भट्टी साहब मैं आपकी तरफ जाता हूँ। वो औरत मार्च में था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिसको मैं तो खैर बड़ा कंडेम करता हूँ। अब है जी उनकी अदालत उनकी मर्जी। ये जज जो है ये अपनी मर्जी के आदमी हैं और इन्होंने एक्चुअली तहम्मुल का मुजाहरा किया है। बेसिकली इमरान खान जो है उन्होंने कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया है, उन्होंने उनको राह फरार उन्होंने इख्तियार की है। अगर वो गर्दन से पकड़ के लाते तो अच्छा था। तो जज साहब ने एक आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते एक मौका और दिया। तो इतना फर्स्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम? पहले 3-4 बातें भाई जी। पहली बात तो ये है कि ये जो 18 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ, 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी, फिर 17 जनवरी, इससे जज की साख मुतासर हो रही है, अदालत की साख मुतासर हो रही है, केस मुतनाज़ मज़ीद होता जा रहा है। अच्छा। फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है। इमरान खान जो बार बार कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में मेरी डील ढील नहीं कोई करनी, मैं NRO नहीं लूँगा, और जो बार बार कह रहे हैं, हर कोई 12 मरतबा कह चुके हैं कि सज़ा सुनाओ मुझे, क्यों नहीं सज़ा सुनाते? 190 मिलियन क्या कॉन्फिडेंस लेवल है भाई। नंबर 2 दूसरी बात, मुझे तरस आ रहा है इन तमाम अहले नज़र पर, भोंपुओं पर, जो हर बार टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर इमरान खान को सज़ा सुनाकर रात को सोते हैं और सुबह जज फैसला मौखर कर देता है। तीसरी बात, मुझे तरस आ रहा है अपने निज़ाम इंसाफ पर, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिसका अब सवा सत्यानाश हो चुका है और अदालतें और निज़ाम इंसाफ मजाक बन चुका है। तीसरी बात, ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मुज़ाकरात की बरकत है, बैरूनी दबाव का नतीजा है, या ऊपर वाली अदालतों में मनपसंद जज आ जाएं अपने, ताकि केस जब ऊपर हाई कोर्ट में, हाँ केस जब ऊपर जाए तो उन जजों के पास लगे, या सज़ा कितनी देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है। चौथी बात, ये कहना कि मुल्ज़मान नहीं आए, वकला नहीं पहुँचे, फैमिली मेम्बर नहीं पहुँचे, ये गलत है, झूठ है। जब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम्युनिकेट किया गया था, 11 बजे सुनाया जाना था, तो 8:30 बजे जज साहब अदालत में क्या लेने आए, और जब वो आ गए, हसन नयूब साहब कह रहे हैं कि 11 बजे कोई टाइम नहीं था। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। हसन नयूब साहब की राय है, मुझे एहतराम है। जब 8:30 बजे जज साहब तशरीफ़ ले आए और इमरान खान, बुशरा बीबी, फैमिली मेम्बर और इनके वकला नहीं पहुँचे, और जब 10:30 बजे जज साहब ने उनके बताओ कि कहा कि नहीं पहुँचे, तो क्या ऑप्शन थे? ये कोई आम केस थोड़ी है, ये एक साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस है, ये साल चला हुआ केस है। और आप इस तरह करते कि जब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वाले 10:30 बजे अडयाला जेल पहुँचे, उन्होंने कहा कि जी फैसला मौखर हो गया है। आप साइफर केस देखें, तोशाखाना देखें, इद्दत में निकाह केस देखें, फैसला सुनाने के लिए कभी इमरान खान मौजूद नहीं थे, कभी बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी, कभी फैमिली मेंबर कभी फैमिली मेंबर मौजूद नहीं थे, किसी में हक़ दिफा नहीं दिया गया, किसी में हक़ जिरा नहीं दिया गया, किसी में 342 के बयानात तक रिकॉर्ड नहीं होने दिए गए, और किसी में कोई भी नहीं था। हुमायूं दिलावर वाला फैसला देखा है, आज जज जाए फैसला सुना के चले गए, वो चीखते रहे कि मुझे हक़ दिफा दिया जाए, हक़ जिरा दिया जाए, और उन्होंने सज़ा सुना दी। अडयाला जेल के हुकाम इमरान खान को नहीं ला सके, और अगर नहीं ला सके, जज साहब वक्फा करते, कहते कि 1 बजे मैं फैसला सुना के चला जाऊंगा। कौन से इतने और फिर आपके ख्याल में सर क्यों नहीं सुनाया? मैंने कहा ना, मैंने अगर ये तमाम रीजंस नहीं है, मैंने तो क्यों नहीं सुनाया? मैंने 4-5 रीजन रखे हैं। मुझे जज ने क्यों नहीं सुनाया? मुझे आप जज साहब से पूछे ना, मुझे क्या पता कि जज साहब ने क्यों नहीं सुनाया। कोई तज्जिया आपका, कोई हुकूमती डील का मामला है, कोई डील का मामला है। ये अभी आपके सामने नहीं कहा कि मुझे अब ये मुज़ाकरात की बरकत है, बैरूनी दबाव का नतीजा है, ऊपर वाली अदालतों में जज अपने आने चाहिए उसका है, या उसका है। अच्छा, अब ये है कि एक और बड़ा है कि 190 मिलियन पाउंड केस, बड़ा मजबूत केस है, कोहिनूर है वो केस, ओपन शट केस है। आपने भी कोहिनूर का, और करप्शन स्कैंडल है जिस पे धड़ बोली जा रहे हैं। भाई ये एवनफील्ड केस है, ये अल-अज़ीज़िया केस है, ये फ्लैगशिप केस है, ये TT स्कैंडल वाला केस है, ये 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है। सब पैसा हुकूमत को मिल चुका। इमरान खान ने एक पैसे का ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया। इमरान खान का ना अलकादर यूनिवर्सिटी से, ना वो जो NCI ने पैसे जमा कराए थे उनसे कोई मामलात से ताल्लुक़ है। अल मशरक बैंक सुप्रीम कोर्ट में बता चुका है कि यह पैसा मलिक साहब का था, और मलिक साहब और NCI में क्या मुआहदा हुआ वो भी केस का हिस्सा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान केस में फरीक नहीं है। फैसला वफाकी काबीना का है, काबीना का फैसला को नैब से तहफ़्फ़ुज़ है। अगर नहीं तहफ़्फ़ुज़ तो काबीना क्यों बरी? और अगर काबीना ने गलत फैसला किया तो अगली काबीना में फैसला रिवर्स हो सकता था। फिर अब ये आपने निकाह में काड़ी की, 7 साल चलो अंदर, आपने घड़ी बेच दी, 14 साल कैद और 1.5 अरब जुर्माना, आपने बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बना दी, आप चलो जी अब आप एक और सज़ा के लिए खड़े हो जाओ।
भाई मुझे बताएं हसन नवाज कहाँ है, वन हाइड पार्क कहाँ है? क्या आज के वजीर आज़म जो इमरान खान ने, अगर उस वक्त के वजीर आज़म ने इसमें कोई बेज़ाब्तगी की है, तो जब नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म थे उनके दौर में उनके बेटे का मलिक साहब को खरीदवाया जा रहा था 28 मिलियन पाउंड का, 48 मिलियन पाउंड में। उस वक्त दफ्तर का इस्तेमाल गलत हुआ या सही हुआ, ये कभी किसी ने देखा? और फिर हसन नवाज की 2 जुमले, हसन नवाज की इंक्वायरी ओपन थी, बंद कर दी नैब में, ये बंद हो गया था केस। और पहले इंक्वायरी अफसर, नहीं पहले इंक्वायरी अफसर यासिर रहमान ने कहा था ये केस नैब का बनता ही नहीं। मैं एक बात करना चाहूंगा कामरान शाह साहब जी, आपके पास ही आऊंगा मैं। और वो खुल गया। और फिर दूसरी बात यह है कि क्यों बेचा गया, कहां से आया वन हाइड पॉइंट आ गया। और फिर तीसरी बात यह है कि इमरान खान का कोई कमीशन, इमरान खान का कोई किकबैक, कोई एवन फील्ड के अपार्टमेंट